दिसंबर को भिवानी में होने वाली जेजेपी की रैली पर सबकी निगाह लगी हुई है। ये रैली हरियाणा की सियासत को नया रूप, नया ट्रैक देने का काम करेगी। इस रैली का महत्व न सिर्फ जेजेपी के लिए बल्कि हरियाणा की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भिवानी की ये रैली जेजेपी के लिए क्या साबित होगी? क्या वो उसके लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी? क्या वो एक उसके लिए डिजास्टर साबित होगी? जेजेपी इस रैली को लेकर बेहद संवेदनशील है, बेहद चौकस है और इसलिए इस रैली को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। जेजेपी के लिए भिवानी की रैली कोई आम रैली नहीं है। ये पार्टी के स्थापना दिवस पर रैली बेशक है, लेकिन इस रैली का महत्व जेजेपी बखूबी समझती है। जेजेपी आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसे किसान आंदोलन के बाद किसानों का विरोध झेलना पड़ रहा है। जेजेपी इस मोड़ पर खड़ी है जहां बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते उसे अपने ही वोटरों से नाराजगी झेलनी पड़ी है। जेजेपी इस मोड़ पर खड़ी है जहां बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। जेजेपी उस मोड़ पर खड़ी है जहां 2024 के लिए उसे अपनी रणनीति को अंजाम देना है। ऐसे में जेजेपी की भिवानी रैली बेहद महत्व रखती है। जेजेपी के लिए भिवानी की रैली अर्श या फर्श का सवाल लेकर आ रही है। जी हाँ, आज जेजेपी उस मुहाने पर खड़ी है जहां सत्ता की भागीदारी तो वह जरूर है, लेकिन 2024 के चुनाव की चिंता उसे सता रही है। दुष्यंत चौटाला परफॉर्मेंस में बेशक सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन सियासत के दंगल में कई फैसले ऐसे होते हैं जो अच्छे होने के बावजूद पब्लिक में नेगेटिव असर छोड़ते हैं। दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी को 2024 के लिए तैयार करने की मुहिम में जुट गए हैं। ऐसे रास्ते में भिवानी की रैली उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। भिवानी रैली की कामयाबी के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने पूरे प्रदेश का दौरा आरंभ कर रखा है। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि भिवानी रैली को कामयाब किए बगैर उनके लिए 2024 आसान नहीं होगा। हर बार सत्ता के खिलाफ वोट पड़ते हैं। पिछली बार बीजेपी के 12 में से 10 मंत्री हार गए थे। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि 2024 में जेजेपी को सत्ता की दौड़ में बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं भिवानी रैली बेहद जरूरी है, उसका सफल होना बेहद जरूरी है। खुद दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि भिवानी रैली उनके लिए सेमीफाइनल है और अगले साल 2024 में वो फाइनल का खेल खेलने का काम करेंगे। यानी दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही भिवानी रैली को लेकर बेहद सीरियस है। ये बात सही भी है कि भिवानी रैली अगर सफल हुई तो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों एक बार फिर से अर्श पर पहुंच जाएंगे और किसी कारण से अगर रैली फेल होगी तो जेजेपी फर्श पर लुढ़क जाएगी। इस अर्श और फर्श के खेल को समझते हुए दुष्यंत चौटाला ने भिवानी रैली के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ये रैली की कामयाबी जहां जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही एक बड़ी राहत देने का काम करेगी, वहीं रैली का फेल होना उनके लिए संकट के बादल खड़े कर सकता है। अब देखने की बात यही है कि भिवानी की रैली जेजेपी को अर्श या फर्श में से कौन सा तोहफा देने का काम करेगी। भिवानी रैली के लिए आप खरी खरी कवरेज के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।